सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम की हिमायत से बलूचिस्तान में पायदार अमन लाएंगी। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरुका से गुफ्तगू। कहा, गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सियाँ बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मुसल्लह अफवाज और अवाम के इत्तेहाद से दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मस्तूंग के इलाके खड़कूचा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। मुताद्दिद दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और ख़वातीन खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। कार्रवाई में दहशतगर्दों की मुताद्दिद कमीन गाहें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। और मस्तूंग के इलाके खड़कूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। मुताद्दिद दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए। मजीद आपको बताएंगे, मस्तूंग में फायरिंग से शहीद सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। सूबाई वजीरों, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और दीगर अदालतों के जजों और एडवोकेट जनरल्स ने शिरकत की। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनके मुहाफ़िज़ को वली खान बाईपास पर मुसल्लह अफराद ने शहीद किया। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी जख्मी हुए। जब से दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों से कानून के मुताबिक निमटने के इकदाम शुरू किए तो चीखें सुनाई दे रही हैं। आज साबित हो गया दहशतगर्दी के खिलाफ फेसलेस कोर्ट्स क्यों बनी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद की प्रोग्राम दी रिपोर्ट इसमें गुफ्तगू। आज के दिन ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि क्यों हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसके लिए फेसलेस कोर्ट्स की जरूरत। हमारा कन्विक्शन रेट है जो सबसे कम है, वो सबसे कम है। प्रोसिक्यूशन क्यों कमज़ोर है? गवाह को डराया जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं जजेस को, वकला को प्रेशर में लाया जाता है। तो उसके लिए जब आपके पास गैर मामूली हालात होते हैं, जब उन दहशतगर्दों को, उनकी लेजिटिमेट वॉइसेस को हमने कन्विक्शन करनी शुरू की नए कानून के तहत, तो बेसिकली आज हमें ये पैगाम दिया गया है, या वकला को या जजेस को ये पैगाम दिया गया है कि अगर आप हमारे खिलाफ फैसले देंगे तो हम आपके साथ ये करेंगे। प्रोविंशियल एक्शन प्लान पे जिस दिन हमने इम्प्लीमेंट शुरू किया उस दिन से हमें चीखें सुनाई दे रही हैं। ये कुछ उसके इफेक्ट्स हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर 2.5 से 3 हज़ार अरब की करप्शन का इल्ज़ाम। मुजफ्फराबाद में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, इनका नाम लें तो एक ही चीज़ जहन में आती है, वो है करप्शन। करप्शन के अलावा इनकी कोई मीरास नहीं। ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, उनका नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मीरास नहीं है, सिर्फ करप्शन है। और जहां पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है, वहां पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है। सारा पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2.5-3 हज़ार अरब जो है वहाँ वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुँचाया हुआ है उन्होंने। और इसमें कोई उन्हें जो शर्म व हया भी नहीं है। करप्शन जो है वो बता के करते हैं, इसके ऊपर बाकायदा फख्र करते हैं। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि लोग जो है वो इस किस्म के बहकावे में ना आए। राना सनापी की क़यादत पर उंगली उठाने से पहले मॉडल टाउन के खून का हिसाब दें। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूद किस मुँह से अखलाकियात, अमानतदारी का दर्स दे रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द अमल। कहा, सिंध के खिलाफ जहर उगलने वाले पहले शरीफ खानदान की बैनुल अक़वामी लूटमार। फ्लैट्स का कच्चा चट्ठा खोलें। कहानियाँ गढ़ने वालों की अपनी सियासत बैसाखियों, डील्स और साजिशों पर कायम है। राना सना की बौखलाहट बता रही है। नून लीग को आज़ाद कश्मीर में इबरतनाक शिकस्त नजर आ रही है। अवाम नून लीग के झूठ को अच्छी तरह पहचान चुके। आपका ये सियासी ड्रामा मजीद नहीं चलेगा। राना सनाउल्लाह होश के नाखुन लें और सस्ती शोहरत की सियासत बंद करें। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर जुबान दराजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या राना सनाउल्लाह के बयान पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट करेंगे? राना सनाउल्लाह ने एक बार कहा, आपने 4 बार कह दिया, क्या ये बात 14 बार कहनी है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। ये हमारी सोसाइटी का एक बदकिस्मती का दाग है। मैं समझता हूँ कि जो बंदे पीपल्स पार्टी के सिर्फ वही पाकिस्तान के मुखलस हैं, बाकी सारे दुश्मन हैं। मेरे मुखालिफ हो, मुस्लिम लीग हो या पीटीआई हो या बाकी जमातें, उन्होंने मेरे लिए साबित करना है। ये एक मुरव्वजा रिवाज। राना सनाउल्लाह ने एक दफा कहा, आप 4 दफा कह बैठे हो, 14 दफा कहना है क्या? मैं पूछ रहा हूं, क्या राना सनाउल्लाह साहब के उस बयान के ऊपर सिर्फ पीपल्स पार्टी को चार्जशीट करना है? हमने माजी में गलतियां की और हमारे रवैये अचानक ठीक नहीं हो गए। हाँ, उसमें इतनी बेहतरी आ गई है
कि दुनिया भर के लोग दुनिया भर की जमहूरियतों में वहां पे भी एक दूसरे पे इल्जाम लगते हैं, मुखालफत में बोलते हैं, तल्ख होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक भी करते हैं। इलेक्शन अपना अपना लड़ते हैं। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर बढ़ाई गई है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुसलसल चौथे रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। 4 रोज में पेट्रोल 15 रुपये 72 पैसे और डीजल 24 रुपये 31 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रोज में 15 रुपये 72 पैसे महंगा हो गया। रोज कीमतों में इजाफे से शहरी परेशानी का शिकार हैं। कराची के शहरियों का कहना है पेट्रोल की इजाफे से महंगाई भी बढ़ती है। इस हवाले से मजीद बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं कराची के, वो हम जानते हैं। सर है परेशानी का आलम, लेकिन क्या करें, माहौल के साथ चलना पड़ता है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। क्या असरात होते हैं आम आदमी के ऊपर, आपके ऊपर क्या असरात होते हैं पेट्रोल के? हमारे पे बहुत पड़ते हैं, गवर्नमेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी बढ़ा दें। ये तो हमारे हुकूमत के जो हैं सरबरान, उनको सोचना चाहिए आवाम के बारे में। आवाम बेचारी जो है ना रोटी नहीं पूरी कर पा रही है। अब ये देखो मैंने पेट्रोल डाला है, ये बड़ी मुश्किल से डाला है। अब ये अल्लाह जानता है, नौकरी है बच्चों के लिए करना पड़ता है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। शहरियों का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियादों पर ना बढ़ाई जाएं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि जो शहरियों के मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुतासिर ना हों। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में तेल फिर महंगा हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $100 फी बैरल की नफसियाती हद उबूर करते हुए तकरीबन $100.59 पर बंद हुआ। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $92 फी बैरल के करीब पहुंच गया। खबर है फैसलाबाद से, जहां पर चक 221 के मुकाबले में रिकॉर्ड याफ्ता डाकू गुलरेज हलाक हो गया है। सीसीडी की जानिब से ये बताया गया है कि हलाक डाकू गुलरेज राहजनी और मोटरसाइकिल छीनने के 25 मुकदमात में मतलूब था। 4 रुकनी डकैत गैंग ककुआना मोड़ पर छुपा हुआ था। सीसीडी टीम ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फायरिंग के तबादले में गुलरेज जख्मी हुआ, अस्पताल में दम तोड़ गया। 3 मुलजमान फरार हो गए। थाना एयरपोर्ट पर मुकदमा दर्ज है। पेशावर से खबर आपको दे, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का चाइनीज सिक्योरिटी के लिए स्पेशल कमांड रूम कायम किया गया है। कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम किया गया है। अदनान तारिक इस मुतालिक अपडेट करेंगे। कहिए अदनान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम कर दिया है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर अफसरान स्पेशल जो यूनिट है उनके डीआईजी ने जो है वो ब्रीफिंग दी है। सुबह में 3,000 से जायद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर चाइनीज जो है उनकी टीमें काम कर रही हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक बताया गया कि इस कंट्रोल रूम का मकसद तमाम प्रोजेक्ट को बराह रास्त मॉनिटर करना है। चाइनीज की जो है एंट्री आउट और तमाम नकल हमल की सिक्योरिटी को फूड प्रूफ बनाना है। इस कंट्रोल रूम में मुकम्मल चाइनीज का डेटा जो है वो फीड रहेगा। सुबह में आने वाले चाइनीज की एंट्री डेटा और उसके साथ साथ सिक्योरिटी गैजेट जो है वो भी वक्तन कंट्रोल रूम जो वो ऑनलाइन चेक कर सकेगा। चाइनीज और दीगर गैर मुल्कियों की प्रोजेक्ट पर बेहतर मॉनिटरिंग मकसद है। सिक्योरिटी यूनिट का कमांड एंड कंट्रोल रूम सुबह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी चेक कर सकती है। चाइनीज कानवे की खैबर पख्तूनख्वा में दाखिला और मुतलका स्टेशन तक तमाम सिक्योरिटी कंट्रोल रूम जो है उसका सिस्टम जो है इसको चेक करेगा। कंट्रोल रूम किसी भी वक्त किसी भी इलाके के मकामी सिक्योरिटी इंचार्ज को बराह रास्त वीडियो कॉल पर देख सकता है। कमांड रूम के पास न सिर्फ तमाम प्रोजेक्ट बल्कि तमाम चाइनीज समेत दीगर गैर मुल्कियों का डेटा जो है वो भी महफूज रहेगा। जी शुक्रिया अदनान। अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल 13वीं रात भी फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला मुकम्मल कर लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज के इन हमलों में ईरानी फ़ौजी कमांड मराकज़, ड्रोन तनसीबात, मवासलाती नेटवर्क्स और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया। इन कार्रवाइयों का मकसद आबने हुर्मुज़ में शहरी और तिजारती जहाज़ों को दरपेश खतरात कम करना है। सेंटकॉम के मुताबिक आबने हुर्मुज़ बदस्तूर खुली है और तिजारती जहाज़ अमरीकी फ़ौजी ताउन के साथ सफ़र जारी रखे हुए हैं। मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी एहलकार तैनात हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا تجارتی جہازوں کے نقصانات ایران کے منجمد فنڈ سے پورے کیے جائیں گے۔ جہازوں کو پہنچنے والا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایران کے پیسوں سے ادائیگی ہی منصفانہ راستہ ہے۔